हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 तक बनाए थे 4.6 का, और उसी के जैसा 12, 13, 14, 15, 16 है। तो आपको एक दो क्वेश्चन हम और बता रहे हैं, जैसे कि 12, 13 बता रहे हैं, फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 16 बता देंगे। एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4। एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4। 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0। फिर इसके बाद x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। अब यहाँ पर देखिए, ए बराबर हम लोगों का जो एक्स वाई जेड के गुना में है 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1। ये देखिए 2 1 माइनस 3, फिर 1 1 1। बी बराबर बराबर के इस साइड वाला, तो 4 0 2, 4 0 2। फिर एक्स बराबर यहाँ पर देखिए, इसमें तीन वेरिएबल है, 3 गो चर है, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब आप लोग को बढ़िया से जानते हैं कि हम लोगों को क्या करना है। सबसे मेन जरूरी काम है ए इन्वर्स निकालना। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ए चाहिए, फिर एडजॉइंट ए चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ए पहले हम यहाँ से देखिए निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो डिटर्मिनेंट ए, इस 1 को लीजिएगा, तो 1 जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, तो बचेगा 1 माइनस 3 1 1, 1 माइनस 3 1 1। फिर देखिए माइनस और माइनस प्लस 1। तो ये भी जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, तो 2 माइनस 3 1 1, 2 माइनस 3 1 1। फिर इसके बाद प्लस 1। ये भी जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा, 2 1 1 1, 2 1 1 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 3 से गुना करके घटाइएगा, तो 1 प्लस 3, फिर 1, फिर 2 से 1 में गुना, तो 2 प्लस 3, फिर उसके बाद 1, 2 से 1 में गुना, तो 2 माइनस 1 से 1 में गुना, तो 1। अब इसी को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 4, ये 5, 1।
तो 4 प्लस 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 10। इस तरह से हम लोग का डिटर्मिनेंट जो आया वो आ गया 10 माने 10। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब हम लोग इसका निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए CRLC मेथड, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग डाटा तैयार कर रहे हैं बाई CRLC मेथड। आप लोग तो इसको जान ही गए होंगे। C मतलब सेंटर, तो सबसे सेंटर इसमें बीच में कौन है, तो यहाँ पर देखिए सेंटर में 1। R मतलब राइट, तो इसके राइट में -3। फिर L मतलब लेफ्ट, तो 2। फिर इसके बाद C मतलब सेंटर, तो 1। फिर इसके बाद देखिए इसके अब नीचे वाला लेंगे, तो इसके नीचे वाला में यहाँ पर सेंटर में 1 है, 1। राइट R मतलब राइट, का राइट 1। फिर L मतलब लेफ्ट, तो इसके लेफ्ट देखिए 1। फिर C मतलब सेंटर, तो 1। अब इस लाइन में लेंगे, इस लाइन में देखिए सेंटर यानी बीच में कौन है, C मतलब सेंटर, तो सेंटर में -1। फिर R मतलब राइट, तो 1। फिर L ही 1 लेफ्ट में। फिर C मतलब सेंटर, -1। अब फिर इसके बाद इसी लाइन को यहाँ रिपीट कर देना है, 1 -3 2 1। अब इसी से हम लोगों का एडजॉइंट A तैयार हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एडजॉइंट A बराबर, अब इसी में 4 को लेना है, जैसे इस 2 लाइन को लेना है, हम लोग यहाँ पर 4 को लेंगे। इसको इससे गुना करा के, इससे इसको गुना करा के घटाएंगे। 1 से 1 में गुना, तो 1 -3 से 1 में गुना, तो -3। अपने से 1 माइनस डाला जाता है, तो +1 अब +3 हो जाएगा, तो 1 + 3 तो 4। फिर यहाँ पर -3 से 1 में गुना, तो -3। 1 से 2 में गुना, तो 2। -3 - 2 तो -5। फिर 2 से 1 में गुना, तो 2। 1 से 1 में गुना, तो 1। 2 - 1 तो 1। यहाँ पर भी इस दोनों लाइन को लेकर चलेंगे, तो 1 से 1 में गुना, तो 1। ये आपका हो जाएगा 1 1, यहाँ पर 2, ये हो जाएगा 0। फिर इसके बाद -2। इसमें देखिए इसको इससे गुना कराएंगे, तो 3 और -1 तो 2। फिर 1 से 2 में गुना, तो 2 और +3 तो हो जाएगा 5। 1 से 1 में गुना, तो 1। 2 से -1 में गुना, तो -2। माइनस एक प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 तो 3। अब इसलिए A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A बटा में डिटर्मिनेंट A। अब देखिए एडजॉइंट का ये वाला वैल्यू, यही वाला हम लोग भरेंगे, 4 - 5 1 2, यही 2 0 -2, फिर 2 5 3।
बाटा में डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 10। अब यहाँ पर हम लोग चूँकि सूत्र होता है x बराबर a इनवर्स इंटू बी। देखिए x का वैल्यू हम लोग को मालूम है x y z, फिर ए इनवर्स का यही वाला वैल्यू हम लोग लिखेंगे 4 माइनस 5 1 फिर 2 0 माइनस 2 2 5 3 बाटा में 10 इंटू में बी। तो बी का वैल्यू देखिए ध्यान से 4 0 2 है, तो 4 0 2। अब गुना कराएंगे रो से कॉलम। तो बताइए 4 से 4 में x y z 16 प्लस 0 प्लस 4, फिर माइनस 5 से 4 में माइनस 20 प्लस 0 प्लस 10, फिर 1 से 4 में तो 4 माइनस 2 से 0 में तो 0, 3 से 2 में तो 6 बाटा में 10। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा माइनस 10, फिर हो जाएगा 10 बाटा में 10। ये 10 से हम लोग भाग देंगे तो देखिए आ जाएगा x y z बराबर 2 माइनस 1 1। इस तरह से हम लोग का आ जाएगा x बराबर 2 y बराबर माइनस 1 और z बराबर 1। यही हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह से सवाल को बनाना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 तो आप लोग बना सकते हैं, 13 14 15 इसी टाइप का है। 16 नंबर हम एक बार बना देते हैं।
देखिए यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन लैंग्वेज में दिया हुआ है, इसको हम मैथ में बदल करके इसको बाद बनाने के लिए बना भी देंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देखिए 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूँ और 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपया है। तो हम माने हैं लेट मीन्स माना कि RS ऑफ 1 केजी ओनियन, ओनियन का मतलब प्याज, 1 केजी प्याज का मूल्य कितना है x। लेट RS ऑफ 1 केजी व्हीट माने गेहूँ, 1 केजी गेहूँ का मूल्य है y और 1 केजी इसी तरह से चावल का मूल्य है z। तो A to Q यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माने प्रश्न से, तो प्रश्न से हम लोगों का कह रहा है कि 4 केजी प्याज यानी कि 4x हो जाएगा। 1 केजी प्याज का दाम 100 रुपया, तो 4 केजी प्याज का दाम 4x हो जाएगा। 3 केजी गेहूँ तो 3y, 2 केजी चावल तो 2z, 60 रुपया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन से हम लोगों का आ जाएगा इक्वेशन 4x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 60। अब इसके बाद अगला लाइन देखिए, 2 केजी प्याज यानी कि 2x, 4 केजी गेहूँ यानी कि 4y और 6 केजी चावल यानी कि 6z का मूल्य 90 रुपया है। तो 2x 4y 6z, 2x प्लस 4y प्लस 6z बराबर 90। अब इसके बाद फिर कह रहा है कि 6 केजी प्याज यानी कि 6x, 2 केजी गेहूँ तो 2y, 3 केजी चावल यानी कि 3z का मूल्य 70 रुपया है। तो 6x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 70। तो अब इसके बाद कह रहा है कि अभी विधि से प्रत्येक के मूल्य प्रति केजी ज्ञात कीजिए, मैंने प्रत्येक के 1 केजी का दाम ज्ञात कीजिए। तो 1 केजी का दाम हम लोग माने हैं x y z यानी कि x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू हमको निकालना है मैट्रिक्स मेथड से, यानी कि जिस तरीके से बना रहे हैं उसी तरीके से। इसी इक्वेशन को अब आप लोगों को सॉल्व करके x y और z का वैल्यू निकालना है। तो देखिए आगे हम बनाते हैं। ये बराबर हो जाएगा यही 432, फिर इसके बाद 2 4 6, 2 4 6, 6 2 3, 6 2 3 और यहाँ पर b बराबर बराबर के बाद वाला 60 90 70। फिर इसके बाद x बराबर x y z। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वही प्रोसेस, डिटर्मिनेंट आपका क्या निकालेंगे a, फिर उसके बाद एडजॉइंट, उसके बाद इन्वर्स। देखिए निकालते हैं तो बढ़िया से इसको समझना होगा। डिटर्मिनेंट a, इसको निकालने के लिए हम लोग इस रो को ले करके अब विस्तार कर देंगे, प्लस माइनस प्लस। तो 4, ये जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा। तो 4 6 2 3, 4 6 2 3, फिर -3, ये भी जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, कॉलम नहीं लिखाएगा। तो 2 6 6 3, 2 6
6 से 3, फिर इसके बाद +2, ये भी जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, कॉलम नहीं लिखाएगा। 2 4 6 2, 2 4 6 2। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। 4, ये हो जाएगा 4 से 3 में गुना तो 12 -12, फिर -3, 6 -36, फिर +2, 4 -24, और देखिए 0, -3 और इंटू में -30, फिर होगा +2 -20, और ये हो जाएगा 90 -40, यानी कि हो जाएगा 50। डिटर्मिनेंट ए बराबर 50। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्या निकालेंगे? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के पहले डाटा वहीं बाई CRLC मेथड से डाटा तैयार करेंगे। डिटर्मिनेंट जान गए कि कितना आ गया? 50। अब देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए अब इसका कोई हमको ज़रूरत है नहीं। प्लस माइनस प्लस जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बाई CRLC मेथड। C का मतलब सेंटर, तो सेंटर यहाँ पर बीच में 4, फिर R मतलब राइट था, राइट तरफ 6, फिर L तो 4 के लेफ्ट में 2, फिर C मतलब सेंटर तो 4। अब फिर इसके बाद नीचे वाला लाइन में लेंगे, इस लाइन में तो C मतलब यहाँ पर सेंटर तो 2, R राइट में 3, फिर 6, फिर 2, फिर इसके बाद इस लाइन में लेंगे सेंटर, तो सेंटर हम लोगों का C सेंटर में 3, R राइट तो राइट है 2, फिर L लेफ्ट इसके 3 के लेफ्ट में 4, फिर इसके बाद C सेंटर तो सेंटर 3, फिर यहीं लाइन जो कहते हैं यहाँ पर लिख देना है तो 4 6 2 4। अब यहाँ पर देखिए एडजॉइंट ए, इसी को हम लोग लेंगे दोनों लाइन को 4 को और तिरछी गुना करा के घटा के लिखेंगे। 4 से 3 में गुना तो 12 और 6 दूनी 12, 12 में से 12 घट गया 0। हाँ देखिए 6 से 6 में 36, 3 से 2 में तो 6, 36 - 6 30। हाँ देखिए 2 से 2 में तो 4, 6 से 4 में तो 24, 4 - 24 तो -20। अब फिर देखिए इस लाइन को दोनों को 2 से 2 में तो 4, 3 के 9, 4 - 9 -5, फिर 3 से 4 में तो 12, 6 दूनी 12, 12 में से 12 घटेगा 0, 6 से 3 में तो 18, 4 दूनी 8, 18 - 8 तो ये हो जाएगा 10। अब देखिए इस दोनों लाइन को लेंगे 3 से 6 में तो 18, 2 से 4 में तो 8, 18 - 8 तो 10, फिर 4 - 24 -20,
16 माइनस 6 तो 10। इस तरह से एडजॉइंट हम लोगों का निकल गया। अब ए इनवर्स एडजॉइंट ए बटा में डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ए का वैल्यू देखिए ये वाला 030 इसी को लिख रहे हैं 030 माइनस 20, फिर -5 0 10 -5 0 10, फिर इसके बाद 10 माइनस 20 10 10 माइनस 20 10। अब ये डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 50 आया था हम लोगों का। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि चूंकि x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, क्योंकि x बराबर ए इनवर्स इंटू डी, तब x का वैल्यू हम लोग लिखेंगे एक्स वाई जेड ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का 0 माइनस 5 10, फिर 30 0 माइनस 20, फिर -20 10 10 बटा में 50 इंटू में बी। तो बी का वैल्यू हम लोग जानते हैं 60 90 70, 60 90 70। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस रो से कॉलम में गुना कराएंगे, रो से कॉलम में गुना कराइएगा। इसको मिटा देते हैं। ये देखिए एक्स वाई जेड 0 से 60 में तो 0, -5 से 90 में तो -450, 10 से 70 में 700, फिर इसके बाद 30 से 60 में 1800, फिर इसके बाद 0, फिर -20 से 70 में -1400, फिर देखिए -20 से 60 में -1200, फिर 10 से 90 में +900, 10 से 70 में +700 बटा में 50। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 700 में से 450 घटेगा तो ये हो जाएगा 250, 250। फिर यहाँ पर देखिए 1800 माइनस 1400 तो 400, फिर देखिए 900 700 1600 में से 1200 घटेगा, ये भी 400 बटा में 50। अब 50 से इसमें भाग दिया गया
5 8 8। अब देखिए x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 8, z का वैल्यू 8। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए x बराबर 5, y बराबर 8, z बराबर 8। यही हो जाएगा आंसर। तो धन्यवाद। इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज 4.6 जो है समाप्त हो गया।